हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमीश टेक जोन। आज मैं आप सबको सोलर सिस्टम एनिमेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था और शायद मैंने आपको टिकटॉक में भी ये बता दिया था कि मैं आपको दोबारा एनिमेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी एनिमेशन है। सबसे पहले ये कि हमें पावर पॉइंट खोल लेनी है। अच्छा, ये डिलीट करने के बाद आपको सिंपली घबराने की कोई बात नहीं है। आपने सिंपली शॉर्टकट की दबानी है, Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल की। ये शॉर्टकट की इस तरीके सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। हमारे पास लैपटॉप में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, उसे हम दबा देना और डिलीट हो जाएगा। तो हमें क्या सिंपली क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जाना है व्यू में, जाना है और गाइड्स लाइन को जो है हमें ओपन कर देना है, टिक कर देना है, ताकि वो हॉरिजॉन्टल और विथ लाइन आए और हमें पता चल सके। तो सिंपली अभी नहीं करनी है, अभी सिर्फ हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है। पहले हमने फॉर्मल बैकग्राउंड में इसलिए जा रहे हैं कि ताकि सेलेक्ट करने में जो शेप है ना, हमें वो सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो सिंपली हमें कलर पे जाने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, ब्लैक कलर कर देना। ये हमारे पूरे पेज पे कलर हो गया। तो अब हमने इसे हटा देना। अब जाना है व्यू पे, गाइड्स पे हमने टिक कर देना है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल और विथ लाइन आ गई, ताकि हम गोल जो है बिल्कुल बीच में बना सके। तो हमने सिंपली शेप में जाना और ओवल सर्कल शेक किया और हमने Ctrl+Shift ये आपको जो है प्रेस करके रखना है, फिर सीधा और बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में बनेगा। आपने क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है, Ctrl+Shift। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बीच में इसे रखा, नो फिल करना है पहले। तो उसके बाद जाना है शेप आउटलाइन में, इसको वाइट कलर कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जाना है वेट पे हमें थोड़ी देर बढ़ानी है और इसकी जो है हमने डैशेस भी बढ़ानी है। डैशेस बढ़ाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली ये रख देना है इसे अपनी शॉप में। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हाँ, शॉर्टकट की Ctrl+D डुप्लीकेट, यानी 8 अगर हमने प्लेनिस रख रहे हैं इसको ग्रेविटी के ऊपर, तो सिंपली हमने यहाँ 8 गोल बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल शेप्स, शेप फॉरवर्ड में गए, अलाइन को अलाइन के पास अलाइन सेंटर किया और अलाइन मिडल किया। मिडल के बाद सिंपली वो चले जाएंगे। और आपके जो एरो है, जो लैपटॉप की जो एरो कीज़ है, तो आपने सिंपली उनको दबाना है और ये एरो की तरह बिल्कुल मूव करेगा। अगर आप लेफ़्ट एरो को दबाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, और अगर राइट एरो की तरफ बुलाएंगे तो फिर राइट एरो की तरफ मूव करेगा। तो सिंपली हमने बीच में इसे रखा और हमने क्या लगाया, Ctrl+Shift से, यानी फिर वही बात आ गई, Ctrl+Shift से अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये Ctrl+Shift हमें दबा के रखना है। उसके बाद हमने ड्रैग करना, और ड्रैग को भले फिर आप माउस को भले आप छोड़ देना है, लेकिन Ctrl+Shift को नहीं छोड़ना। इसलिए हमने सिंपली इधर उसको और किया और बड़ा किया। Ctrl+Shift आपने ये लाजमी करनी, अल्ट नहीं दबाना आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अल्ट बिल्कुल भी नहीं दबाना। तो सिंपली हमने यहाँ कम से कम भी हमने क्या बनाने हैं, ये हमने थोड़ा सा और बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद हमने सिंपली अभी और किया, अभी हमारा और भी रहता है, यानी कम से कम 1 2 3 4 5 कम से कम हमारे रहते हैं। अभी इसके बाद हमने 3 और बनाने हैं। अभी हमने और बनाना है, तो सिंपली हमने यहाँ ड्रैग किया फ़ौरन। अब यहाँ में ये हमारा एनिमेशन 1 कोई 2 भी 3 4 5 6 आपको 7 अगर चाहिए तो 8 मेरे को हमारे कमेंट पास करें सिंपली प्लीज़। बन चुका है, लेकिन हमें ये गलत बना दिया, सॉरी। हमने करें डिलीट तो किया, डिलीट करना इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको वो बनाना है एनिमेशन हमें और इंशाल्लाह अच्छा। हफ्ता या इतवार को मैं इंशाल्लाह भेज दूँगा। तो और सिंपली अब हमने हमने बड़ा एक को किया, बनाना है। बड़ा अब करने हमारा के आखिरी रह बाद गया, हमने सिंपली इसको अपनी आखिरी डायरेक्शन की तरफ अब रखना हम और हमें बनाएंगे सिंपली Ctrl+Shift एक बनाएंगे। शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है, जो कि Ctrl+D ग्रुप। जी, तो हमने इधर क्लिक किया। सबसे पहले ये है कि देखिए सेलेक्ट ऑल को करना है, तो या तो आप वही बात शॉर्टकट कीज़ दबा दें, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, तो ये थोड़ा देखें आप ज़्यादा सिलेक्ट नहीं
तो सिंपली हमने यहाँ बना लिया। आप क्या करना है, हमने पूरे को सिलेक्ट करना है। कहा था Ctrl+A सिलेक्ट कर लिया, तो फिर हमने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा पूरे सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब जाना है शेप फॉर्मेट में जाना है और अलाइन पे नहीं ग्रुप कर देना है, सॉरी। अब क्या है, हम इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमने छोटा करना है, यानी बिल्कुल जो हमारा स्क्वायर का जो लाइन है, यानी स्क्वायर जिस साइड पे बना हुआ है, जिस जगह पर, उससे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लाना। हाँ, थोड़ा सा ऊपर किया, अब हमने और छोटा किया, और छोटा करना है। छोटा किया और भी छोटा। अब हमें और छोटा करना है लाजमी, क्योंकि थोड़ा जगह बचा है। तो सिंपली बस अब हमने यहाँ ये बना लिया है। तो अब सिंपली हमने प्लस पे किया। प्लस करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमें क्या करना है, अब आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। पहले हमने थोड़ा इसको बढ़ा के अब हमें क्लिक कर देना है सिंपली। तो अब क्या करना है, आप जाना है शेप फॉर्मेट में दोबारा। शेप इफ़ेक्ट आपको ऑप्शन दिखता है, तो सिंपली आपने उसके अंदर थर्ड रोटेशन पे जाना है। उसके बाद आपको मोर ऑप्शन मिलेंगे, उसके ये जो थर्ड रोटेशन ऑप्शन, इससे आपने सिंपली जाना है। यानी कि आपके पास एक एप्लीकेशन खुलेगी। एप्लीकेशन खुलने के बाद आपने कलर नहीं करना है, सिंपली हाँ आपने क्या करना है, प्रेजर्स में जाना है। ये जो आपको ये जो बिल्कुल तिरछी बिल्कुल नीची सी तो ये दिख रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। नाम आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, आपको ये शेप दिख जाएगी। शेप आप करेंगे तो बिल्कुल लेटी सी बन जाएगी, यानी बिल्कुल लेटी भी हो वो शेप। तो आपने सिंपली इसे लेफ़्ट किया, यानी लेफ़्ट की तरफ थोड़ा घुमाया और राइट की तरफ घुमाया। ये जब हमने राइट की तरफ घुमा, अब ये जो नीचे वाला ऑप्शन है आप कर सकते हैं सिंपली, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अभी हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसको बड़ा करते गए। बड़ा करना है हमने सिंपली, हमने इनको यहाँ से सेट वगैरह किया। सेट करने के बाद सिंपली हमने इनको बड़ा करना है, थोड़ा सा पहले सेट करने थे, अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। सिंपली जो ये तो फाइनली हम अपनी पहुंच गए हैं अपनी उस पर। अब हमने सिंपली ये बना लिया ग्रेविटी के। अब हमने सिंपल क्या करना है, अब हमने सन भी हमने रखना है इस ग्रेविटी के ऊपर, और भी वो प्लेनेट है, एटलीस्ट बहुत सारे प्लेनेट हो चाहे तो 8 प्लेनेट। तो सबसे पहले गाइड्स का जो है हमने टिक हटा देना है। व्यू में ऑप्शन गिर देगा गाइड्स, इसे हमने टिक हटा देना है। अब हमें कोई हॉरिजॉन्टल और कोई जो है हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी कोई लाइनें नहीं चाहिए हमें सिंपली। तो हमें सिंपली प्लेन रखने। अब हम प्लेन जो है तरतीब से रखते हैं। देखिए मैं आपको बताएं, आप गूगल पे जाएंगे ना, गूगल क्रोम में, ये जो आपको लैपटॉप में दिख रहा है, तो रिसर्च करनी है आपने प्लेनेट इन PNG में। प्लेनेट का आप कोई नाम लिखे, उसके बाद लिखे द अर्थ प्लेनेट इन PNG। तो मेरे पास सिंपली सेव है मेरी डिवाइस के अंदर, मेरे पास सेव है। तो अब मैं जाऊंगा अपनी दिस डिवाइस पे। आपको ऑनलाइन पिक्चर मंगाना है तो ऑनलाइन पिक्चर मंगा सकते हैं एज यू विश। तो सिंपली मैं अपनी डिस डिवाइस पे जाता हूँ। 1 मिनट सबर, 1 मिनट, थोड़ा मेरा लैपटॉप नॉट रिस्पॉन्डिंग, 1 मिनट, सिंपल थोड़ी देर वेट, जस्ट 1 सेकेंड फॉर वेट।
ये अब खुल गई है हमारे पास एप्लीकेशन सिंपली। तो अब खुल गई। अब सिंपली हमें वो फाइल पे जाना है जिस पर फाइल सेव की थी। अब सन पे क्लिक करना है। सन पे क्लिक सिंपली हमने इंसर्ट कर देना है। क्या करना है, ये हमने इंसर्ट किया और ये आ गया हमारे पास। फिर अभी थोड़ी देर बाद आ रही है, जस्ट वेट। ये आ गया मेरे पास। तो अब क्या करना है, अब हमें इस बिल्कुल इसे अलाइन पे रखना है। पहले तो छोटा करना है, सिंपली छोटा करने के बाद इसको बिल्कुल गोल, जो हमने पहला गोल बनाया था सिंपली पहला जो गोल है उसके अंदर रखना है बिल्कुल। अच्छा, जो पीछे की जो पट्टी है उससे हमने प्लेनेट जो सन को है ना वो थोड़ा सा छुपा देना है सिंपली। जो प्लेनेट से अभी ये सन दिख रहा है, सन के जो अभी पीछे जो लाइन जा रही है देखिए छुपी पड़ी, इसको थोड़ा सा छुपा देना। अब अर्थ पे जाना है। अर्थ के बाद हमने इंसर्ट किया, अर्थ इंसर्ट करेंगे भाई हमारे पास। और ये स्टार आ गए, ये तो हम आखिरी में लगाएंगे बाद में, इसका अभी काम नहीं है फ़िलहाल। तो डिस जाते पे दोबारा हम जाते हैं, हम अपनी ये हमारे पास अर्थ आ गई। तो मरकरी भी अभी हम लगाएंगे, वो हम रिसर्च पे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम मरकरी लगाएंगे। पहले अर्थ जो हमारे पास मेरे पास सेव है पहले वो लगा देते, फिर बाद में रिसर्च पे जाएंगे। अच्छा, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले जाएँ गूगल रिसर्च पे, उधर आप सारे प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लें और आराम से अपनी प्लेलिस्ट बना लें। पहले आप ऑनलाइन जो है काम है जो नेट का वो काम कर लें, उसके बाद आपको पता है बगैर इंटरनेट के भी एनिमेशन बन सकती है अगर आपके प्लेलिस्ट आपकी डिवाइस के अंदर सेव हो और स्टार भी, बस फिर तो आपको तो गुजरो नहीं नेट की। तो सिंपली अभी हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल लाइन पर रखना है बिल्कुल। हाँ, ये है थर्ड प्लेलिस्ट। तो अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि अभी प्लेलिस्ट के एनिमेशन तो लगाए नहीं। आप एनिमेशन हम आखिरी में लगाएंगे जब पूरे प्लेलिस्ट हम उनकी बिल्कुल तरतीब में, बिल्कुल उनके लाइन में बिल्कुल बीच में रख देंगे। जब 8 प्लेलिस्ट हमें रखनी है बिल्कुल, तो 8 प्लेलिस्ट सिंपली हमने रखनी है। अभी हमारे पास आ गया शायद मार्स आ गया। तो सिंपली पहले हम इधर अर्थ को इधर रखते हैं फ़िलहाल, अभी बाद में देखते हैं मरकरी को, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने मार्स को इसके पीछे रखा, क्योंकि मार्स को अपने पीछे रखना है, क्योंकि अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स ही आता है। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सारे प्लैनेट्स बिल्कुल एक ही छोटे हों। जुपिटर आपको पता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जुपिटर को थोड़ा सा आपने बड़ा करना है। यूरेनस को भी आपने थोड़ा सा बड़ा करना है। सैटर्न को आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, आपने छोटा करना है। और नेपच्यून को भी आपने थोड़ा सा छोटा करना है, ज़्यादा नहीं। वैसे इनको अलाइन पर रखना है बिल्कुल, अलाइन पे। लाइन से बाहर आगे बाहर रहे हैं तो फिर जो है ना एनिमेशन हमारी जो है ना ख़राब हो जाएगी। लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं रखना। लाइन से अगर बाहर रखेंगे तो हमारी एनिमेशन बाहर से जाएगी, तो बिल्कुल लाइन के अंदर रखना है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया जुपिटर, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। दिस इज़ अ वेरी बिग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स। तो अब हम दोबारा डिस डिवाइस पे क्या, अब इसी तरीके से इंसर्ट करना। अब आप इसी तरीके से इंसर्ट करते रहिए। अब रिसर्च पे आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। क्या करना है, अब हमने सारे प्लेलिस्ट रख लिए हैं। अब जाना है हमें गूगल क्रोम में, क्योंकि हमारे पास 2-3 प्लेलिस्ट नहीं है शायद। तो हमने इस रिसर्च में क्या लिखना है, मरकरी।
मरकरी प्लैनेट्स इन PNG नो बैकग्राउंड इंटर कर देना है सिंपली। अब हमने क्या करना है, ये मरकरी हमारे पास आ गया फिर तुमने। अब क्या करना है, अब हमने कॉपी इमेज करनी है। फ़िलहाल अभी सेव इमेज करके हम क्या करेंगे, तो कॉपी इमेज करनी है हमने सिंपली। कॉपी इमेज के बीच हाँ अब है ना, सही तरीके से अब है। कॉपी इमेज कर लेनी। अब फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इमेज सेव करेंगे करें Ctrl+V दबा देना, ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए PNG का फ़ायदा क्या है। PNG का फ़ायदा आप देखें ना, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आया है। JPG वो फाइल होती है जिसके पीछे बैकग्राउंड है। आपने अक्सर सुना होगा कि JPG वो फाइल है जो जिसके पीछे बैकग्राउंड हो, और PNG वो होता है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं हो। JPG में बैकग्राउंड होता है सिंपली, तो आपको पता। अब हमने दोबारा जाना है, हमने सिंपली इधर लिखना है वीनस नहीं, सॉरी नेपच्यून सॉरी। अब नेपच्यून हमें बिल्कुल पर्पल ढूंढना है, ये तो पर्पल आ गया देखें। इधर हमने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, फिर पावर पॉइंट पे जाना है, फिर Ctrl+V कर देना है। अच्छा, एक और मसला होता है PNG में, जो हम फाइल को सर्च करते हैं तो सिंपली आपने कहा नहीं कि आपने डिलीट कर देना है, नहीं, आपने डिलीट नहीं करना। आपने सिंपली जाना है शेप फॉर्मेट, पिक्चर एंड फॉर्मेट में, तो आपने बस कट कर देनी है कॉपी। टेंशन ही नहीं है आपको, पिक्चर कट करना है। मार्क एरिया है, इससे क्या है, मतलब आपका जो एरिया जो कट हुआ है उसे आप कीप करना चाहिए, नहीं आप उसे दोबारा लाना चाहे तो वो आप ला सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, ज़्यादा जल्दी नहीं, आराम से। ये मार्क जो है ना हिल जाता है ना, तो काफ़ी और भी चीज़ें आ जाती है। इसे कहते हैं मार्क एरिया कीप। तो थोड़ा सा हमने क्या, सिंपली हमने यहाँ आप कीप चेंजेस करनी है, बस कीप चेंजेस करनी है हमने, कीप चेंजेस, हाँ बस। अब क्या, अब छोटा करने देखें, अब ये कुछ एरिया नहीं आ रहे, अब हमें इससे क्या लेने देना। हमें सिंपली छोटा करके सीधा हमें नेपच्यून लगेगा, तो इधर नेपच्यून रहते हैं हमें। अब बीच में सेचुन की जगह आ रही है, कहीं भी रखना आप, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, एज यू विश। तो सिंपली मैंने यहाँ रखा। अब दोबारा मुझे गूगल क्रोम में जाना है। क्रोम में हमें जाने के बाद अपने सिंपली क्या किया, सेचुन को सर्च किया, सर्च प्लैनेट्स इन PNG नो बैकग्राउंड। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप गलती कर देते हैं JPG या बस सिर्फ नो बैकग्राउंड कर देते, तो उससे कभी कभार आता भी नहीं हमारे पास। तो अब हमने यहाँ ये देखें, सेचुन तो अभी देखें जुपिटर की तरह लग रहा है, लेकिन हमने सिंपली ये देखें, ये रहा, ये असली बिल्कुल रियल सेचुन लग रहा है, बिल्कुल जुपिटर से अलग। ये भी जुपिटर की तरह होता है, लेकिन हमने बिल्कुल जुपिटर से अलग करना है, ताकि लगे भी कि हाँ अब ये आ गया। आप देखें इसके पीछे, तो आपने पिक्चर फॉर्मेट में जाना। अब ये बिल्कुल कट करने का ऑप्शन देगा, बिल्कुल सही एरिया में काटा है, देखें बिल्कुल परफेक्ट एरिया काटा है। तो अब हमने क्या किया, हमने सिंपली छोटा किया, सिंपली छोटा, इसके बाद डायरेक्शन में रखना है। डायरेक्शन करने के बाद अब हम अपने जो अगले पार्ट पे पहुंचेंगे, वो इंशाल्लाह भी आपको स्क्रीन पे आएगा नज़र। अब हम क्या बढ़ेंगे, अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर आएगा एनिमेशन कस्टम पाथ लगाना है। तो अब हमने एनिमेशन लगाना है, एनिमेशन के ऊपर जाना है, एड एनिमेशन के ऊपर जाना है, और सिंपली हम स्क्रॉल बार पे जाना है। अब हम बहुत जो है फाइनल सोलर सिस्टम के करीब पहुंचने वाले हैं, बस सिर्फ हमने एनिमेशन लगानी है सिंपली। ये कस्टम पाथ दिख रहा है अपना, कस्टम पाथ पे आपने क्लिक करना है। यानी कस्टम पाथ वो तो आप कहाँ भी आप घुमा सकते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी, एज टू विश। तो हमने सिंपली इसको पट्टियों की, बिल्कुल पट्टियों की लाइन पे जो एक लाइन है, उसे हमने लाइन को हमने बिल्कुल घुमाना है। एक लाइन आती है बिल्कुल बारीक होती है वो, तो जो डॉट डैशेज हमने जहाँ जिस गोल पे लगाए थे, बिल्कुल उसी जगह पर हमने बिल्कुल एक बड़ी लाइन बनानी है। बाहर ना जाए, बाहर बिल्कुल ना, नहीं तो बिल्कुल एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल बाहर भी वो फिर प्लेनेट जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो अब हमने एक सिंपली क्या किया, अब ये आपको खुद बता देगा कि गोल पूरा हो चुका है। देखें ब्लू निशान आएगा एक तरह का, गोल ब्लू। तो जब आप इस पर क्लिक करें तो गोल ब्लू आ जाए, तो आपने सिंपली छोड़ देना है। ये देखें गोल ब्लू आ गया मेरे पास, गोल ब्लू आ गया था, तो मैंने सिंपली छोड़ दिया अपना माउस। तो अब क्या है, ये जल्दी जल्दी घूम रहा है, तो राइट क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है। इफेक्ट स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड को हमने बिल्कुल 0 पे कर देना है।
और उसके बाद हमने क्या जाना है, हमें टाइमिंग पे जानी है। टाइमिंग पे जाने के बाद टाइमिंग विथ प्रीवियस करना है लास्ट में। विथ प्रीवियस करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, एक्सट्रीमली स्लो करना है, 20 एक्सट्रीमली वेरी स्लो। तो अब ट्रिगर सेंड करना है हमने। ट्रिगर भी आपने हमें लाजमी क्योंकि लगाना है, क्योंकि ट्रिगर के बगैर ये एनिमेशन बिल्कुल ख़राब हो सकती है। तो ट्रिगर में क्या एक बताता है कि आप पिक्चर का नाम हो, तो पिक्चर का नाम क्या है, मेरी पिक्चर का नाम पिक्चर 2 है, तो ट्रिगर में आपको पिक्चर 2 दिखेगा, पिक्चर 50 होगा, आपने पिक्चर 2 पे क्लिक कर देना और उसमें सिर्फ ओके दबा देना। आप देखें बिल्कुल सही तरीके से घूम रहा है, लेकिन एक मसला पेश आ रहा है, सूरज के ऊपर से अब घूम रहा है, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया, तो सिंपली हमने परेशानी की तो बात ही नहीं है, हमने सिंपली जाना है, ब्रिंग टू फोन करना है, सूरज पर राइट क्लिक करना है, सूरज पे, सॉरी है मैंने दूसरे प्लेन पर रख दिया, सॉरी ये क्या आ रहा है, अब राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, हमने ब्रिंग टू फोन करना है, ब्रिंग टू फोन, यानी अब सूरज हर प्लेनेट के ऊपर आएगा, जो भी प्लेनेट घूमेगा वो प्लेनेट सूरज के पीछे से घूमेगा। तो ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है और बाकी लग रहा है ये देखें पीछे से जा रहा है बिल्कुल। तो अब आ गया समझ में। अब इसी तरीके से यही एनिमेशन बिल्कुल यही सेम तरीके, सेम एज एनिमेशन, यही सेम एनिमेशन हमें सारे प्लैनेट्स पे अप्लाई करनी है। तो ये एक एनिमेशन मैंने आपको समझा दी है, तो सिंपली आगे एनिमेशन भी आप खुद लगा सकते हैं। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं देख सकते क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा। तो सिंपली अब आपको सारी एनिमेशन लगानी ऐसी है सेम एस। अब जो इस वीडियो के अंदर जैसे कर रहा है बिल्कुल सेम सेम आपने ऐसे ही करना है, ऐसी ही एनिमेशन लगानी सेम एस सब पे, कोई वो नहीं है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सबको विथ प्रीवियस करना है, एक साथ चलेंगे, सबको एक साथ करना है। तो सिंपली हमने बस अब आप देखते रहें इसको। तो मैं अब आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एनिमेशन सब पे लग चुके हैं, अब आखिरी रह गया हमारे पास स्टार। आपने स्टार लिखना है, क्या लिखना है हमने, स्टार शाइन्स, अगर आप गूगल रिसर्च पे जाएं, स्टार शाइन्स इन PNG नो बैकग्राउंड इन द यूनिवर्स, भाई ये लिखना है। आपके पास स्टार शाइन चमकते हुए आने वाला नहीं, आप
अपनी मर्ज़ी से कोई से भी स्टार रख देंगे, लेकिन अब क्या है, इसके ऊपर आ रहे हैं प्ले लिस्ट तो कोई दिख नहीं ना, आप बोलेंगे यार ये क्या चक्कर है। तो आपने सेंड टू बैक कर देना, बस सेंड टू बैक किया, ये हमारे पास सिंपली आ गया और रियल लग रहा है कि सोलर सिस्टम बाकी रियल लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, रेटिंग व्यू पे जाते हैं। अब देखते हैं कि चल रहे हैं नहीं एनिमेशन। तो अब मैंने क्या गलती कर दी, अब देखें ना चल क्यों नहीं रही। आपने सोचा, आप मैंने तो फिर प्रीवियस भी किया लेकिन फिर भी नहीं चल रहे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने विद प्रीवियस नहीं किया। किस पे नहीं किया, एनिमेशन के ऊपर, ये रीज़न है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, ये मैं दोबारा चेक करता हूँ, क्या पता कोई मसला तो नहीं हो गया, लेकिन मसला है, मसला मेरे पास है। तो सिंपली हमने क्या, अब ये देखें क्लिक करने के ऊपर चल रहे हैं। क्लिक करने के ऊपर चलना है, तो हमने क्या करें, एनिमेशन में जाएंगे, देखिए स्टार्ट ऑन क्लिक दिखा हुआ है, ये देखें ना, यानी क्लिक करने के ऊपर चलेंगे। तो आपने विद, इधर विद प्रीवियस करना है, हाँ इधर विद प्रीवियस करना है ना। अब चलेंगे, लेकिन अब हम फिर भी चेक करते हैं तो मसला तो नहीं है, शायद देखें। हाँ चल तो रहे हैं, लेकिन मैंने दोबारा विद प्रीवियस करता हूँ। अब सबको प्लेलिस्ट को विद प्रीवियस करना है। तो अब चेक करते हैं, शायद अब भी नहीं चल रहे हैं। देखिए मेरे लैपटॉप का थोड़ा मसला है, तो आप घबराएं नहीं, आप अपने लैपटॉप में सही चला सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में सही चला सकते हैं। तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले ये कि फ़ॉलो कर लेना है। फ़ॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, मुझे कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद मैं आपको एनिमेशन इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन भेज दूँगा, या हफ्ते एतवार, एज यू विश। तो काइंडली सब्सक्राइब भी, देखिए मेरे थोड़ा इसका मसला है, तो बस हम अपने लैपटॉप में कर लिए, आपको काफ़ी हद तक बता दिया है। आपने विद प्रीवियस करना, खुद चलेंगे। मेरे लैपटॉप का थोड़ा मसला है, तो काइंडली कल आपसे मिलते हैं। एनिमेशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है, एनिमेशन यहाँ पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट होती है भाई, ठीक है। थैंक यू, कल हम आपसे मिलते हैं। एनिमेशन यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है, बस अब हम कुछ कह नहीं सकते। अब क्लिक करने के ऊपर ही चलेंगे, सारे को क्लिक करना पड़ेगा फिर ही क्लिक होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू जिन्होंने मुझे फॉलो किया, थैंक यू जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। टाइम मेरा वीडियो अपलोड करने का फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 मेरे दिन ऐसे हैं जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।